Today we are going to discuss lesson number 1, Emily makes friends of class 2. So there is a get set session. Here are some questions. Choose your favorite option. So first question is, your favorite color is, which one is your favorite color? Blue, green, red or yellow? You have to tick the option of your choice. Your favorite season is, आपका favorite season कौन सा है? Summer, winter, autumn or monsoon? So tick the answer. Your favorite activity is, आपका favorite activity यानी hobby कौन सा है? Singing, reading, painting or playing? Fine. Now students, there is a common question for all of you. What is the one special thing that brings all your classmates and you together as one group? So the question is, आप लोगों को ऐसी कौन सी एक ही स्पेशल चीज़ है जो आपके क्लासमेट और आपको एज अ वन ग्रुप एक साथ लाती है? So there are so many things to discuss, like you all are second standard students, so this is the common thing between you. You all are studying in one common school, that is your school, Kanade International School, and you are getting your lessons from a common teacher, that is your English teacher. So these are the three things which are common in all of you that brings you all together as a one group. आप अपने हिसाब से चीज़ें मेंशन कर सकते हो. So let's move on. So लेसन का नाम है Emily makes friends. Emily the elephant had no friends. Emily नाम की एक एलिफेंट है जिसे एक भी फ्रेंड नहीं है. Here is the story of how she found her friends. Okay, so let's look at the story. Emily is a little elephant. Emily क्या है? एक छोटी सी एलिफेंट है. Who lives in a jungle. आपको पता है एलिफेंट्स मोस्टली कहाँ रहते हैं? जंगल में ही होते हैं. She has no friends. उसे एक भी फ्रेंड नहीं है. One fine morning, Emily goes out to find out a friend. एक दिन क्या होता है? एमिली एक जंगल में निकल पड़ती है फ्रेंड्स ढूंढने के लिए. She reaches a beautiful garden and sees a bird. The bird is singing a sweet song. अब चलते चलते वो एक गार्डन में पहुंचती है. She notices that there is a bird on a tree. You can see here. So the bird is singing a sweet song. Hello bird. Who says this? Emily says to the bird, hello bird, you sing so beautifully. My name is Emily. Will you be my friend? तो एमिली उस बर्ड से पूछती है, हेलो फ्रेंड, यू सिंग सो ब्यूटीफुली, मतलब तुम बहुत अच्छे से सॉन्ग गाते हो, गाना गाते हो. माई नेम इज़ एमिली, मेरा नाम है एमिली. विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ऑन दैट नोट बर्ड सेज, हाय माई नेम इज़ बिनी. मेरा नाम क्या है? बिनी है. बिनी इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड. आई लव टू प्ले इन द ब्लू स्काई. मुझे ब्लू स्काई में खेलना उड़ना बहुत पसंद है. आई कैन फ्लाई बट यू कैन नॉट. मैं उड़ सकता हूँ बट तुम नहीं उड़ सकते हो. हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स. तो हम लोगों की चीज़ें मैच नहीं होती है. सो हाउ कैन वी बी फ्रेंड. मैं उड़ सकती हूँ, तुम नहीं उड़ सकते हो. सो हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स. एंड सेइंग दैट बिनी फ्लाइज अवे. ऐसा बोल के बिनी उस पेड़ से उड़ जाता है. एमिली फील्स सैड. शी सिट्स ऑल अलोन beside द पॉन्ड. ऐसा सुन के, बिनी से ऐसा सब सुन के एमिली बहुत सैड हो जाती है. एंड शी सिट्स ऑल अलोन, मतलब वो अकेली ही पॉन्ड के साइड में बैठ जाती है. सून एमिली सीज अ फिश स्विमिंग इन द पॉन्ड. एमिली को एक फिश दिखती है पॉन्ड में. शी कॉल्स आउट टू द फिश, और वो फिश को आवाज़ देती है. कॉल्स आउट मीन्स किसी को आवाज़ देना. ओके, सो नाउ देर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन एमिली एंड अ फिश. हाय आई एम एमिली. मेरा नाम एमिली है. व्हाट इज़ योर नेम. दिस इज़ द क्वेश्चन टू फिश, मतलब एमिली
फिश से ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आपका नाम क्या है. विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे. सो फिश रिप्लाइज. अब एमिली का क्वेश्चन सुन के फिश रिप्लाई दे रही है, हाय आई एम फिनी. मेरा नाम क्या है, फिनी है. फिनी इज द फिश एंड बिनी इज द बर्ड. आई लिव एंड प्ले इन वाटर. मैं कहाँ रहती हूँ, पानी में. एंड आई प्ले विथ वाटर. इफ़ यू नो हाउ टू स्विम देन डाइव इन. अगर तुम्हें पता है कि स्विमिंग कैसे करना है तो डाइव इन. डाइव मीन्स, डाइव का मीनिंग होता है, स्विमिंग एंड डाइविंग इज डिफरेंट थिंग. डाइव करना मतलब अपने आप को हेड साइड से, मतलब सिर के बल में पानी में कूदना. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइव. एमिली डज नॉट नो हाउ टू स्विम. मतलब एमिली को तो पता ही नहीं है स्विमिंग कैसे करना है, क्योंकि एलिफेंट्स कभी स्विम नहीं करते हैं. शी कैन नॉट प्ले विद द फिश. और बिकॉज शी डोंट नो हाउ टू स्विम, तो एमिली फिश के साथ नहीं खेल सकती. वंस अगेन एमिली इज सैड एंड अलोन. फिर से एमिली बहुत दुखी हो जाती है और अकेली पड़ जाती है. सो देयर आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स. अलोन मीन्स विदाउट एनी वन. अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, so that is the meaning, that is called as alone. And dive means, as I told you, to jump head first into water. मतलब अपने head side से पानी में jump करना is called diving. Fine. Now just then near the pond she bumps into a brown stone. चलते चलते एमिली एकदम से एक ब्राउन स्टोन के ऊपर पैर रखती है. ओके, व्हाट डू यू थिंक द ब्राउन स्टोन इज. लेट्स सी. मिस प्लीज बी केयरफुल, यू आर स्टेपिंग ऑन माई शेल. जैसे ही एमिली उस ब्राउन स्टोन पे पैर रखती है, उससे आवाज़ आती है, मिस बी केयरफुल. मिस ज़रा ध्यान से चलिए. यू आर स्टेपिंग ऑन माई शेल. स्टेपिंग मतलब किसी चीज़ पे पैर रखना. फाइन. सो वहाँ से उस स्टोन में से आवाज़ आती है, मिस बी केयरफुल, यू आर स्टेपिंग ऑन माई शेल. शेल इज़ अ हार्ड एंड आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग. ओके, किसी चीज़ का जो आउटर कवरिंग होता है, जो बहुत हार्ड होता है, उसे बोलते हैं शेल. ओके, सो ऑन दैट एमिली रिप्लाइज, उप्स आई एम सॉरी. सॉरी, आई थॉट यू वर अ स्टोन. मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा कि एक पत्थर है. I am a tortoise. So tortoise says I am a tortoise. My name is Totty. तो मेरा नाम क्या है, टॉटी है. And this is my hard brown shell. और जिस पे आप पैर रखने वाले थे, that is my hard मतलब tough and brown colored shell. When I sleep or play hide and seek, I hide under it. जब मैं सोता हूँ या फिर हाइड एंड सीक यानी लपन छुपन खेलता हूँ, दैट टाइम आई हाइड अंडर इट मतलब मैं मेरे शेल के अंदर छुप जाता हूँ. देन आई लुक लाइक अ स्टोन. और फिर जब मैं अपने आप को हाइड करता हूँ, आई लुक लाइक अ स्टोन. लुक एट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. बम्प्स मीन्स टू एक्सीडेंटली नॉक इनटू समवन और समथिंग. किसी चीज़ पे अचानक पैर रख देना इज कॉल्ड एज बम्प्स. एंड शेल मीन्स, आई टोल्ड यू, a hard outer covering on some animals. किसी एनिमल्स के ऊपर का जो हार्ड एंड आउटर कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज शेल. नाउ देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टॉटी एंड एमिली. यू आर सो लकी यू हैव अ शेल. एमिली बोलती है कि टॉटी यू आर सो लकी, तुम बहुत लकी हो दैट यू हैव अ शेल. नथिंग इज स्पेशल अबाउट मी. मेरे बारे में तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है. आई कैन नॉट फ्लाई, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आई विल नेवर फाइंड अ फ्रेंड. सो एमिली सेज कि मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैं बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर सकती और फिश की तरह स्विम भी नहीं कर सकती हूँ. सो मुझे कभी शायद कोई दोस्त मिलेगा ही नहीं. देन टॉटी सेज, वाई डू यू थिंक यू आर नॉट स्पेशल. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम स्पेशल नहीं हो. यू आर स्पेशल टू. तुम भी बहुत स्पेशल हो. ऑल ऑफ अस हैव अ स्मॉल नोज बट यू हैव अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ट्रंक. हम सब लोगों के पास एक छोटा सा नाक है,
nose means आपकी नाक. But you have a beautiful long trunk. Trunk is the nose of an elephant. Elephant का जो nose होता है उसे हम लोग trunk बोलते हैं. So trunk is an elephant's nose. Fine. So this was the conversation between Totty and Emily. Now Emily says, "Oh yes, I have a beautiful trunk." जब टॉटी उसे बताता है कि तुम्हारे पास लॉन्ग नोज है, मेरे पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, सो यू आर स्पेशल टू. दैट टाइम एमिली को रियलाइज होता है, ओ यस, मेरे पास मेरी ट्रंक है. ट्रंक इज अ नोज ऑफ एन एलिफेंट. इट इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. ये बहुत लॉन्ग और एकदम मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ माई नोज. ये मेरी नाक है. आई ऑल्सो यूज इट टू होल्ड थिंग्स, बी इट बिग और स्मॉल. बिग का अपोजिट वर्ड होता है स्मॉल. फाइन. तो एमिली बोलती है कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पास ट्रंक है, मेरा ध्यान ही नहीं. इट इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो आई यूज़ इट, मतलब मैं उसका यूज़ किस लिए करती हूँ? टू होल्ड द थिंग्स. होल्ड करना मतलब किसी चीज़ को टाइटली पकड़ना. होल्डिंग मीन्स किसी चीज़ को पकड़ना. सो बी इट बिग और स्मॉल, वो चाहे बड़ी हो या छोटी चीज़ हो. लिटिल एमिली टेक्स सम वाटर इन हर ट्रंक. एमिली क्या करती है? ट्रंक में पानी लेती है एंड स्प्रेज इट ऑन द टॉर्टोइज. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. एमिली ने अपने ट्रंक में पानी लिया और वो टॉर्टोइज के ऊपर स्प्रे कर रही है. स्प्रे करना मतलब वाटर के जो टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वो किसी के ऊपर स्प्रिंकल करना. ओके. टॉटी इज एमिलीज न्यू फ्रेंड. अब एमिली का फर्स्ट फ्रेंड कौन है? टॉटी द टॉर्टोइज. ऑन सीइंग देम हैविंग सो मच फन, उनको मस्ती करते देख, द अदर्स ऑल्सो जॉइन देम इन देयर गेम. बाकी के जो लोग थे, आई मीन बर्ड एंड द फिश, ऑल्सो जॉइन देम टू प्ले द गेम. एमिली हैज़ मेनी फ्रेंड्स नाउ. अब एमिली के बहुत सारे दोस्त हैं. हियर लुक एट द मीनिंग ऑफ स्प्रे. टू ब्लो वाटर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉप्स. ओके. सो टाइनी ड्रॉप्स मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स में किसी के ऊपर पानी छिड़कना, स्प्रे करना इज कॉल्ड स्प्रेइंग. फाइन. सो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर नाउ? Emily has 3 friends: bird, fish and tortoise. The name of bird is Binny, the name of the fish is Finny, and the name of the tortoise is Totty. Okay students, so I hope you have understand this lesson. So students, let's move on to the questionnaire section. Let us find the answers from the story. Who said this and to whom? मतलब स्टोरी में किसने क्या किससे कहा वो हमें देखना है. फर्स्ट वन इज आई लव टू प्ले इन द ब्लू स्काई. मुझे नीले आकाश में खेलना बहुत पसंद है. ये किसने बोला था? बिनी सेड दिस टू एमिली. बिनी ने किससे कहा था? एमिली से. आई लीव एंड प्ले इन वाटर. मैं पानी में ही रहती हूँ और खेलती हूँ. हु सेड दिस? फिनी द फिश सेड टू एमिली. फिनी सेड दिस टू एमिली. नाउ थर्ड वन. Oops, I'm sorry. I thought you were a stone. ये किसने किससे कहा था? एमिली ने टॉटी से. टॉटी इज द tortoise. Fine. When I sleep or play hide and seek, I hide under it and then I look like a stone. मतलब मैं जब हाइड एंड सीक खेलता हूँ तब मैं छुप जाता हूँ शेल के अंदर एंड देन मैं एक स्टोन जैसा लगता हूँ. किसने कहा था? टॉटी सेड दिस टू द एमिली. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके. व्हाई डज बिनी थिंक दैट शी एंड एमिली कैन नॉट बी फ्रेंड्स? बिनी को क्यों लगता था कि एमिली और वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं? बिकॉज बिनी थिंक दैट एमिली एंड शी कैन नॉट बी फ्रेंड just because of Emily is not able to fly. मतलब she cannot fly but bird can fly. Okay. So you have to write the answers as you want to write.
What does Finny ask Emily to do? Sorry, Emily to do to be her friend. ठीक है, फिनी ने एमिली से क्या करने के लिए कहा था? टू बी हर फ्रेंड. फिनी आस्क एमिली टू डाइव इन इफ शी कुड स्विम. फिनी ने एमिली से कहा था कि अगर आपको स्विमिंग आता है तो जस्ट डाइव इन टू द वाटर. So students, there is a question number 3, C. Circle the describing words used in the story to describe these naming words. आपको कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको उससे रिलेटेड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड चूज करना है या फिर सर्कल करना है. यू मे सर्कल मोर देन वन वर्ड फॉर सम नेमिंग वर्ड्स. कुछ नेमिंग वर्ड्स ऐसे भी है जिसके लिए आप एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज एलिफेंट. एलिफेंट इज लिटिल. हमारे स्टोरी में एलिफेंट लिटिल है और एलिफेंट्स आर ऑल्सो बिग, तो आप दो को सर्कल कर सकते हो. फाइन. नेक्स्ट वन इज सॉन्ग. सॉन्ग कैसे होता है? सॉन्ग स्वीट भी साउंड करता है एंड ब्यूटीफुल भी लगता है सुनने के लिए. सो सॉन्ग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर सॉन्ग इज स्वीट एंड ब्यूटीफुल. स्काई. स्काई कैसा होता है? ब्लू कलर का. सो दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर स्काई. Similarly, you can solve the below one also. Stone is hard. Then shell is hard and mostly tortoise का बात करें तो brown colored. Trunk. Trunk कैसा होता है elephant का? It is always long and strong. Then we'll talk about nose. Trunk है इसलिए हम लोगों ने long बोला है, but nose की बात करें हम लोगों जैसे तो it is small और शॉर्ट होता है. एलिफेंट के जैसा हमारा नोज लॉन्ग नहीं होता है. फाइन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस रीड बिटवीन द लाइन्स. नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. देर आर द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड लिस्ट देयर स्पेशल फीचर्स. मतलब उस हर एक पिक्चर में जो भी एनिमल का स्पेशल थिंग है वो आपको डिस्क्राइब करना है. सो दिस इज अ बर्ड. ये क्या है? एक बर्ड है एंड बर्ड्स को क्या होते हैं? विंग्स. सो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट बर्ड. दिस इज अ फिश. फिश को क्या होते हैं? फिन्स होते हैं. फिन्स फिश को और विंग्स बर्ड्स को. थर्ड पिक्चर इज अबाउट tortoise. दिस इज tortoise. इट हैज अ brown shell. So shell is the special thing about tortoise. So student, I hope you have understand this lesson and the questionnaire section of this lesson. Thank you.